अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम आईसीएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर में मौजूद। तो स्टूडेंट्स, मेरी अल्लाह ताला से बड़ी दर्द दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को जो भी आईसीएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करके इनको कंप्यूटर साइंस के अंदर एक अच्छा कैरियर अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि मैं आने वाले वक्त में आपको आईटी प्रोफेशनल की शक्ल में, डेवलपर की शक्ल में, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की शक्ल में देखूं। आमीन। उम्मीद है आप भी मेरे साथ आमीन कह रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी किस्म का कुछ सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मौजूद स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना वो सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को एक स्टोरी की शक्ल में बताऊंगा, उसका एक ओवरव्यू दूंगा और इंशाल्लाह आने वाले एक दो लेक्चर्स के अंदर हम सिस्टम डेवलपमेंट को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर एक्स वाई जी, पता नहीं इनका नाम क्या है। बहरहाल ये एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन है तो इसका मतलब है इनके पास पैसा पूसा भी होगा और ऑब्वियसली ये हमसे मिलने आए हैं तो इनके पास कोई ना कोई आइडिया होगा और आइडिया कैसा, आईटी रिलेटेड ही होगा क्योंकि हम तो आईटी प्रोफेशनल हैं। और जनाब ये हैं, कौन है ये है जी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, यानी कि आप इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप प्रोजेक्ट मैनेजर जब बनेंगे तो मैंने आपका फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो जनाब अब ये जो मिस्टर एक्स वाई जी आपके पास आए हैं कोई ना कोई आइडिया लेकर, लेट्स से कि वो आइडिया कुछ इस तरीके से है कि ये एक फार्मेसी चलाते हैं और इनकी फार्मेसी के अंदर अभी कुछ इस तरीके से सिनेरियो है कि ये तमाम का तमाम काम मैन्युअली परफॉर्म करते हैं और ये आए हैं आपके पास एक सिस्टम डेवलप करवाने के लिए कि जनाब मुझे कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके दें कि मैं अपने रोज़मर्रा के फार्मेसी के कामों को स्पीड अप कर सकूं, बेहतर कर सकूं। ठीक है, अब जनाब आपने इनके साथ हामी भर लिया है कि हाँ भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, एक आईटी कंपनी का, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है मेरे पास और मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं आपकी हेल्प करूँगा आपकी फार्मेसी के अंदर कोई ऐसे इनिशिएटिव लाने में, ऐसी चेंज लाने में कि आपकी फार्मेसी के अंदर जो सिस्टम है वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो जनाब अब सबसे पहले होगा क्या कि थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी, अब इसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में वो एक्चुअली उससे इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेसमैन से इन्वेस्टिगेट करेगा कि जनाब आपकी फार्मेसी कहाँ पे है। अच्छा, फार्मेसी कहाँ पे है, वो बताएगा यार इस जगह पे मेरी फार्मेसी है। अच्छा, तो डेली के कितने कस्टमर्स आते रहते हैं उसके अंदर। अच्छा, डेली के तकरीबन 300-400 कस्टमर तो आता है। अच्छा, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेसमैन से पूछेगा कि अभी आपका जो फार्मेसी है उसके अंदर किस किस्म का सिस्टम चल रहा है, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सिस्टम किस तरीके से चलता है और उसकी सारी की सारी डिटेल पूछेगा। इसके अलावा वो कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसको बताएगा वर्बली। ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पूछेगा कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं और आपको डिफरेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनमें उनमें से आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, और इस तरीके से इन तमाम चीज़ों की बेस पे एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की एंड पर एक रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, उस रिपोर्ट को हम कह सकते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बेसिस पे फर्दर काम होता है। अब
इन्वेस्टिगेशन के बाद जो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक्चुअली आप उस बिजनेसमैन को बता रहे हैं कि आपका एग्जिस्टिंग सोल्यूशन ये है और हम जो आपको उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, उसका बजट इतना होगा, वो इतनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको रिटर्न किया जाएगा, यानी आप तक पहुंचाया जाएगा, और उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका किस तरीके से होगा, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताई जाती हैं। अब जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हो जाती है, यानी बिजनेसमैन उसको अप्रूव कर लेता है और फाइनल डिसीजन ले लेता है कि भाई हाँ, मैं आपको ये अथॉरिटी देता हूँ कि आप मेरा जो सिस्टम है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अब आता है सिस्टम एनालिसिस का प्रोसेस, यानी अब यहाँ पर उस बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट को आप अच्छे तरीके से दोबारा एनालाइज करते हैं अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ, टेक्निकल टीम के साथ। एनालिसिस करने के बाद आप उस रिक्वायरमेंट्स की वे सारी की सारी एनालिसिस करने के बाद अब आप क्या करते हैं कि आप अब डाटा गैदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डाटा गैदरिंग से मुराद ये कि आप उस फार्मेसी में जाएंगे, उस फार्मेसी में हम देखेंगे कि भी किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब कि वो किस तरीके से डाटा लिस्टें मेंटेन किए हुए हैं, किस तरीके से दवाइयों की लिस्टें आती हैं और वो किस तरीके से अभी ये लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा एनालिसिस आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने वो लिस्टें ले लेनी है, वो डाटा ले लेना है कि जो आपने इस्तेमाल करना है फर्दर वर्किंग के लिए। फिर आप कुछ इंटरव्यूज़ करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके से डाटा आता है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, यहाँ पे बिल्टी का कैसे आती है, कितने बजे आती है, ठीक है। और उसको रिसीव कौन करता है, उसके लिए किस बंदे का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है वगैरह। इसके सिस्टम से रिलेटेड आप बहुत सारा डाटा गैदर करते हैं। अब वो डाटा गैदर करने के बाद डाटा का एनालिसिस प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे आपने डाटा को गैदर करने के बाद अब एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप एक तो ये काम करेंगे कि उस डाटा के अंदर से फजूल चीज़ें निकाल देंगे, यानी जो आपके सिस्टम से रिलेटेड है ही नहीं है। यानी एक मिसाल है कि बिल्टी की, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्टी कितने कितने बजे आती है। अब ये आपने डाटा इकट्ठा कर तो लिया था कि बिल्टी कितने बजे आती है, लेकिन सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इसको, इन चीज़ों को, ऐसी फजूल चीज़ों को आप स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप इसी एनालिसिस फेज के अंदर आप डाटा फ्लो डायग्राम्स को बना लेंगे, आप फ्लो चार्ट्स को बना लेंगे कि जो कि एक्चुअली बता रहे होंगे कि आपका डाटा कैसे आया, कैसे प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब एक और रिपोर्ट तैयार होती है। कौन सी रिपोर्ट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद अब रिपोर्ट तैयार होगी एनालिसिस रिपोर्ट। जो आपने डाटा गैदर किया, उसका एनालिसिस किया, उसकी एनालिसिस की बेस के ऊपर, और जो आपने पहले सिस्टम का एनालिसिस किया है, उस सिस्टम के एनालिसिस की बेस के ऊपर जनाब आप एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। और जिसमें आप एक्चुअली अपने डेवलपर्स के साथ और अपनी टीम के साथ इस रिपोर्ट के ज़रिए कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके अंदर डिफ़ाइन करवाया जाता है कि आपका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। अब इसके बाद आता है डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ में भी नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉजिकल डिज़ाइन, दूसरा होता है आपके पास फिजिकल डिज़ाइन। अब लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है? लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर एक्चुअली रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर जो हमारा सिस्टम है, उसकी उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्चुअली डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे फिजिकल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है? फिजिकल डिज़ाइन फेज़ के अंदर एक्चुअली हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे इस सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत है। यानी लेट्स से आप कंप्यूटर लेने जाएं तो कंप्यूटर का जाके कहते हैं कि यार मुझे फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चाहिए। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, अच्छा कितनी रैम होनी चाहिए जनाब? मुझे 4 GB रैम का, 250 GB हार्ड का। मतलब ये सारी की सारी आप क्या बता रहे हैं? सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, किसकी? हार्डवेयर पार्ट की। तो हमारे सिस्टम में भी जो हमारा ये कंप्यूटर इस्तेमाल होना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होने हैं, वो सारी की सारी डिटेल हम फिजिकल डिज़ाइन के अंदर
डिफाइन करवाते हैं और फिर इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। अब एक्चुअल काम स्टार्ट होता है कोडिंग से। अब यहाँ पे ऊपर जो हमने सारा का सारा पेपर वर्क किया है, अब उसको असल शक्ल में लाने का वक्त आ गया है। कोडिंग का प्रोसेस क्या है, जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट लास्ट लेक्चर्स के अंदर, कि कोडिंग एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स बनाना यानी प्रोग्राम्स लिखना यानी इंस्ट्रक्शंस लिखना यानी कोडिंग करना। तो अब क्या है कि आपने एक्चुअल जो डिज़ाइन आपने ऊपर तैयार किए थे उसकी बेसिस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर तैयार करना स्टार्ट हो गए हैं। और जब ये कोडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है, आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, फिर आप इसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। 99.9% बल्कि 99.99999% चांसेस होते हैं कि आपके प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसके अंदर कोई ना कोई एरर हो, कोई बग हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो टेस्टिंग, बार बार टेस्टिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि आपके उस प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को रिड्यूस कर लिया जाता है। ठीक है। अब फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे एरर्स रह जाते हैं जो कि फर्दर फिर मेंटेनेंस प्रोसेस में जो है वो बेहतर कर दिए जाते हैं। तो टेस्टिंग करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। यानी इम्प्लीमेंटेशन से मुराद कि जहाँ के लिए हमने सिस्टम बनाया वहाँ पे जाकर डिप्लॉय कर देना, लगा देना, चला देना। ठीक है। तो अब उसके लिए भी डिफरेंट आगे टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार है इम्प्लीमेंटेशन का, डिटेल में इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास एंड पे आता है मेंटेनेंस का प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्दर कोई बग आ गया है, कोई एरर आ गया है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो ये सारे का सारा काम को परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से एसडीएलसी को परफॉर्म किया जाता है। और इस एसडीएलसी में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक सिस्टम के डिज़ाइन का प्रोसेस मैंने आपका उसका एक ओवरव्यू दे दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको थोड़ा डिटेल में डीपली पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखना है और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपको इसके हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा तो आपके माइंड में ये एग्जाम्पल लाजमी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।